बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके चमत्कारों को लेकर आजकल जबरदस्त चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है। हिंदू संगठनों का कहना है कि देश में हिंदू साधु संतों के खिलाफ एक साजिश के तहत अभियान चलाया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं और आरोप लगाने वालों की फेहरिस्त में अंधविश्वास निर्मूलन समिति के श्याम मानव ये सबसे आगे हैं। बागेश्वर सरकार को चुनौती देते हुए श्याम मानव ने उन्हें अपनी शक्तियां साबित करने को कहा, जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण इसे मिशनरीज की एक साजिश बता रहे हैं। आज टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको दिखाएंगे श्याम मानव के एक आरोप पर बागेश्वर धाम के सरकार का क्या पलटवार है। महाराज पुरते किसी को पर्ची दिया था क्या? भक्त कहता है नहीं नहीं। महाराज जी कहते किसी को नाम दिया था क्या? हमें नाम और उम्र सहित कैसे पता चला? भक्त कहता है बागेश्वरी की कृपा से, बालाजी की कृपा से। महाराज जी आपको और मुझे किसी का नाम पता नहीं है तो आपको पता चलता है, उनके पिताजी का नाम पता चलता है, उनकी उम्र पता चलती है, उनका मोबाइल नंबर पता चलता है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। गद्दी पर आवाहन किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। तो उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न है और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस कि वो लोगों की उम्र पहचान सकते हैं, नाम पहचान सकते हैं, पिताजी का नाम पहचान सकते हैं, मोबाइल नंबर पहचान सकते हैं और कौन से घर में क्या चीजें रखी है पहचान सकते हैं। तो स्ट्रेट वे ये टेलीपैथी हो गई, स्ट्रेट वे ये इंट्यूशन हो गया, स्ट्रेट वे किसी भी घर में जाकर कुछ देखना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। आज तक दुनिया में ये सिद्धियां बोलिए, ये शक्तियां बोलिए, सिद्ध नहीं हुई है। इसको हम 40 सालों से आह्वान दे रहे हैं, आज तक कोई जीत नहीं पाया है। और इसलिए हमने पूरी की पूरी चुनौती की प्रक्रिया प्रेस के सामने बांटी है, लिखित फॉर्म में बांटी है। आप भारत के कोई भी मिशनरियों को, कोई भी पादरियों को ले आइए, टिकेगा नहीं। हम गीला करके भेजेंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। आप क्यों चिंता? और रही इनकी बात, हम भागने वाले भगोड़ा नहीं आए, हम रियल हिंदू हूं, हम हिंदू शेर हैं। और भैया 7 दिन की कथा हुई, आप इनको ये क्यों नहीं पूछते इन्होंने किसी पादरी पर कभी किया? इनको आप ये क्यों नहीं पूछते क्या आपने बागेश्वर सरकार को लीगली चुनौती भेजी, कोई पत्राचार भेजा, कोई व्यक्ति भेजा, कोई जब हम कथा 7 दिन तक हमारी थी, मात्र ओनली 7 डेज तक, 11 तारीख तक, 13 तारीख तक पहले लोगों ने कहा करनी चाहिए, लेकिन 3 तारीख को हमने फाइनल कर दिया था जाने के पहले कि हम 5 से 11 तक ही कथा करेंगे, हमें गुरुजी के जन्मोत्सव में जाना है। और उसके बाद में 11 तक कथा थी, 2 दिन वहां भी खुला हुआ दरबार लगा, अभी भी नेट पे डला होगा ऑफिशियली पेज पे। 7 दिन कथा हुई, तब क्यों नहीं आए? तब क्या जूं रेंग गए थे? अच्छा, अब जब हम निकल आए, देखो भैया अपने सामने कोई बंद कमरे में कोई भी चुनौती, अब यहां भी जैसे 25 तारीख तक कथा थी, हमने 23 तक की है, करनी है हमको। और यहां से हम चले जाएं, अब 24 तारीख को वो बोले वाह हमने चुनौती दी तो बागेश्वर सरकार भाग गए, नक कटा। 7-8 जनवरी को ये जहां पर हुआ उसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, महाराज के द्वारा ही प्रसिद्ध हुआ है। उसमें महाराज जी अपने एक भक्त को पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो कहते हैं कि शंकरलाल जी है। थोड़ी देर बाद महाराज माइक पर जाहिर करते हैं कि ये मैं पर्ची में लिखा है ऐसा कर कि तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल जी है, बाकी बहुत सी चीजें कहते हैं और फिर कहते हैं कि माइक पर कहो ये सब चीजें सच है ना, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे कान खोल दूंगा। अब मेरे जैसे व्यक्ति को पहला सवाल खड़ा होता है मेरे मन में कि भाई आपको अगर अपने आप समझता है तो पिताजी का नाम आप कंफर्म क्यों कर रहे हो? ये तभी जरूरत पड़ेगी कि आपके पास 3-4 लोगों की जानकारी पहले से है और आपको कंफर्म करना है कि ये व्यक्ति कौन सी है। ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि
जिस परंपरा को हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम की इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। कि नागपुर के पत्रकारों के आगे एक पंच कमेटी होगी जो उनके लोग और मैं मिलकर चूज करेंगे। ये पंच कमेटी में तटस्थ लोग होंगे, हमारे कोई व्यक्ति नहीं होंगे, उनके भी कोई व्यक्ति नहीं होंगे। और उनके सामने 10 व्यक्ति ऐन वक्त पर उनके सामने पेश किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उसके साथ में उम्र, मोबाइल नंबर बताए, पास के रूम में 10 चीजें रखी है वो पहचान कर बताए। 2 बार ये चुनौती कंडक्ट होगी, दोनों बार 90% भी वो करेक्ट कहते हैं तो हम मान लेंगे कि ये सही माने में दिव्य शक्ति है। उनके सामने मैं अपना माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा। गुरु कृपा। अरे भाई कुछ भी नहीं है, केवल राम नाम का जप करो। भगवान चुनते हैं किसको क्या करवाना है। हमें सनातन के लिए उन्होंने चुना है। हमारे जैसे हजारों लोग हैं इस धरती पर, एक हम बिरले नहीं हैं। हम पर कंट्रोवर्सी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके मिशन में हम सबसे बड़े रोड़ा हैं। लेकिन अपन भैया पीछे होने वाला नहीं है। हम सनातन का झंडा गाड़ कर रहेंगे। आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट चमत्कार हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उससे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अब आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे ये आपके ऊपर है। पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। रायपुर में बागेश्वर बाबा का सत्संग जारी है और आज भी सत्संग में लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। देश भर में बाबा के समर्थन में इस वक्त लोग उतरे हुए हैं, लेकिन रायपुर में आज सत्संग में कल से भी ज्यादा भीड़ है। और जैसे जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग भारी तादाद में सत्संग पर पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बागेश्वर बाबा को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, समर्थन किए जा रहे हैं। कई जगह विरोध हो रहा है तो ज्यादातर जगह पर समर्थन किया जा रहा है। और इस दौरान आप देखिए कि जो हंगामा जारी है, जो बवाल जारी है, इस दौरान भीड़ अभी भी उसी तरह से लोगों की आ रही है। हजारों की भीड़ आपको नजर आएगी, देखिए। और ये जो चमत्कार हो रहे हैं इस पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस दौरान सत्संग लगातार जारी है। तो चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। किस पर तंज कसा है ये आप समझ सकते हैं। महिला के धर्मांतरण को लेकर बाबा बागेश्वर पर हमला बोला। महिला की घर वापसी हुई, लेकिन उसका वर्ण कौन सा, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछा। बाबा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रायपुर में महिला ने हिंदू धर्म अपनाया था, बाबा के सत्संग में हिंदू धर्म को अपनाया था, जो तस्वीर अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। यदि धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूं, मैं पूछना चाहता हूं वो उसे किस वर्ण में रखे हैं। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको किस में रखें हैं? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताए।
तो ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने चित परिचित अंदाज में उन्होंने अपनी बात यहां पर कही। लेकिन देखिए, एक तरफ श्याम मानव तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम सरकार, और यहां पर आरोप और प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। जैसे बाबा बागेश्वर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मिशनरीज की साजिश है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी साजिश नहीं है। एक बार फिर से सुनिए। मैं ना वामपंथी हूं, मैं ये जो संगठन चला रहा हूं गए 40 सालों से, वो हमारे यहाँ वारकरी संप्रदाय है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर संत तुकाराम, गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज, जिनके नाम से नागपुर और अमरावती यूनिवर्सिटी है, उनके कदमों पर चलकर मैं ये काम कर रहा हूं। मैं पत्रकार तरुण भारत में बना हूं। मेरे गुरुओं में तरुण भारत के मागो वैद्य, जिनके हाथ के नीचे मैंने पत्रकारिता सीखी, वो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं। विनोबा भावे, इनके साथ में मेरा बचपन गुजरा है। जयप्रकाश नारायण के संगठन का मैं हिस्सा रहा हूं, महाराष्ट्र का प्रमुख रहा हूं। तो मेरा ये सब बैकग्राउंड है। आप कैसे जोड़ रहे हो किसी के साथ में? दीवा घुमरे, जो मेरे तरुण भारत के दूसरे संपादक थे, जिनके हाथ के नीचे मैंने काम किया और मेरे काम को हमेशा समर्थन करते रहे, साथ में रहे मेरे काम में, वे विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक है। आरएसएस के बारे में मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूं। सावरकर जी की बात, सामाजिक विचार मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। विवेकानंद जी की बात लोगों तक पहुंचाता हूं। और महाराष्ट्र में जो पुरोगामी परंपरा है, एक तरफ शाहू, फुले, अंबेडकर, आगरकर, सावरकर, प्रबोधनकार ठाकरे, इनकी बातें लोगों तक कहते आया हूं। फिर आप मेरे पर मैं लेफ्टिस्ट हूं ऐसा दावा कैसे कर सकते हो? जब से हमने घर वापसी करवाई है दमोह में, जब से वनवासियों के बीच कथा की है, ये इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च उनके ऊपर किए हैं। उनको चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर हमने उनको जब रियल हनुमान जी से जोड़ा तो उन्होंने घर वापसी की और सनातन धर्म को पुनः अपनाया। तो जो व्यक्ति धर्म के धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो हमारे लिए, हमको साइड हटाने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है। लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं है। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय सत्य सनातन में क्या ताकत होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है।